नमस्कार दोस्तों, एमडी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम समझने वाले हैं 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 5 विधायिका। दोस्तों, इस चैप्टर का अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा तो एक बार जाकर देख लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है विधेयक। विधेयक क्या होता है इसके बारे में समझ। दोस्तों, कोई भी कानून बनाने के लिए एक दस्तावेज तैयार कराया जाता है, एक मसौदा तैयार कराया जाता है। उस दस्तावेज को संसद के किसी एक सदन, लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जाता है। उसी दस्तावेज को हम विधेयक कहते हैं। दोस्तों, विधेयक 4 प्रकार के होते हैं। पहला है साधारण विधेयक। दोस्तों, यह विधेयक आम प्रकार के विधेयक होते हैं जो संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं और इसका उद्देश्य आम जनता के मामलों से संबंधित होता है। दोस्तों, उदाहरण के लिए शिक्षा संबंधी विधेयक, आपराधिक कानूनों से संबंधित विधेयक, ये सभी विधेयक साधारण विधेयक के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, दूसरा है धन विधेयक। ये विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है और इसका संबंध केवल वित्तीय मामलों से है, जैसे नए नए टैक्स लगाना, सरकारी खर्च से संबंधित विधेयक या सरकारी ऋण से संबंधित विधेयक। ये सभी विधेयक धन विधेयक के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, अगला है वित्तीय विधेयक। दोस्तों, धन विधेयक और वित्तीय विधेयक के बीच अंतर होता है। वित्तीय विधेयक में सरकारी धन का आवंटन और करों से संबंधित सभी मामले शामिल होते हैं और इसे संविधान संशोधन विधेयक के समान माना जाता है। जो वित्तीय विधेयक होता है, इसे पारित करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता। दोस्तों, उदाहरण के लिए जैसे जीएसटी बिल कानून आया था, ये सभी किसके उदाहरण थे? वित्तीय विधेयक के उदाहरण थे। दोस्तों, अगला है संविधान संशोधन विधेयक। दोस्तों, यह विधेयक संविधान के किसी भी भाग को संशोधित करने के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं। संविधान का कोई भी हिस्सा जिसमें कोई भी बदलाव करना है तो उसके लिए कौन सा विधेयक लागू करना पड़ता है? संविधान में संशोधन विधेयक। जैसे कश्मीर का मामला था, ये कश्मीर में 370 लगा हुआ था, तो 370 को हटाने के लिए संविधान में संशोधन विधेयक लाया गया था। तो संविधान के किसी भी हिस्से में कोई भी बदलाव करना होता है तो उसके लिए संविधान में संशोधन विधेयक पारित करने पड़ते हैं। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि कानून किस प्रकार बनता है, कानून बनने की प्रक्रिया क्या होती है। तो दोस्तों, कानून बनाने के लिए पहले एक दस्तावेज तैयार करना पड़ता है, एक मसौदा तैयार करना पड़ता है और जिसे हम विधेयक बोलते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? विधेयक बोलते हैं। और विधेयक को हमें लोकसभा या राज्यसभा में किसी भी एक सदन में पेश करना होता है। कोई भी विधेयक हमने मानो लोकसभा में पेश किया, लोकसभा में अगर उसे बहुमत प्राप्त हो जाता है तो उसे राज्यसभा में भेज दिया जाता है। राज्यसभा में भी अगर उसे बहुमत प्राप्त हो जाता है तो उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। अगर राष्ट्रपति ने भी उस पे साइन कर दिए, हस्ताक्षर कर दिए, तो वह विधेयक कानून बन जाता है। दोस्तों, कुछ कानून साधारण बहुमत पे पारित हो जाते हैं और कुछ कानूनों को पास करने के लिए विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से कानून बनते हैं। दोस्तों, वीटो पावर और पॉकेट वीटो क्या है इसके बारे में समझ। दोस्तों, जब कोई विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि ये विधेयक सही नहीं है, तो राष्ट्रपति उस पर वीटो पावर लगाता है और वीटो पावर के तहत उसे वापस लोकसभा और राज्यसभा के पास भेज देता है। तो दोस्तों, वीटो पावर के तहत राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को वापस लोकसभा में पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। दोस्तों, राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को बस एक ही बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। अगर वह दोबारा से अगर राष्ट्रपति के पास आता तो राष्ट्रपति को मजबूरन उस पर हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। पॉकेट वीटो, इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर कोई भी विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पास होकर राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति ना तो उस पर हस्ताक्षर करता और ना ही उसे वापस भेजता, उसे अपने पास रख लेता है। तो दोस्तों, राष्ट्रपति की इस शक्ति को पॉकेट वीटो कहते हैं, जिसमें राष्ट्रपति विधेयक पे ना तो साइन करता है और ना ही उसे वापस भेजता, उसे अपने पास रख लेता है। ये पॉकेट वीटो कहलाती है। दोस्तों, अब हम समझते हैं संसद और न्यायपालिका के बीच विवाद के कारण।
दोस्तों, संसद और न्यायपालिका के बीच विवाद का पहला कारण है कि संसद द्वारा बनाए हुए कानूनों की न्यायपालिका समीक्षा करती है और कई बार उन कानूनों को रद्द भी कर देती है, जिस कारण न्यायपालिका और संसद के बीच टकराव होते हैं। दूसरा है, संसद के नेता भ्रष्टाचार वगैरह करते हैं, तो उसके खिलाफ न्यायपालिका कार्रवाई करती है, तो जिसको लेकर भी दोनों के बीच में विवाद चलता है। अगला है न्यायाधीशों की नियुक्ति। दोस्तों, न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति स्वयं न्यायपालिका के द्वारा की जाती है, लेकिन कभी-कभार संसद न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने में भी अपनी शक्ति प्रदर्शन करती है, तो जिसको लेकर भी दोनों में विवाद चलता रहता है। अगला है, दोस्तों, मौलिक अधिकारों को लेकर भी न्यायपालिका और संसद के बीच में विवाद चलता रहता है, क्योंकि संसद द्वारा कई बार ऐसे कानून बना दिए जाते हैं जिनसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो इसको लेकर दोनों के बीच में विवाद चलते रहते हैं। दोस्तों, ये सभी कारण थे जिन कारणों की वजह से विधायिका और न्यायपालिका के बीच में विवाद चलते रहते हैं।